9th क्लास में जो हमारा चैप्टर 2 है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ एंड फोर्स से रिलेटेड, तो वो आपका PA2 में आएगा। और इसका हम रिवीजन कर रहे थे चैप्टर का। तो मैं आपको NCERT के बारे में या जो डेफिनेशंस हैं उनके बारे में बता चुका था। अब ऐसे ही जो कुछ इनसाइट के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम हैं उन्हें भी आज देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है किसी भी स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, ठीक है। इट्स स्पीड कीप चेंजिंग, ठीक है, क्या इसकी स्पीड चेंज हो रही है। दूसरा, इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंज, ठीक है, उसकी वेलोसिटी ऑलवेज चेंज होगी। तीसरा, इट्स ऑलवेज गो अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है, वो अर्थ से दूर जाएगी। ए फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन इट, उसके ऊपर कोई एक फोर्स हमेशा लगेगा। तो इसमें पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, मतलब सही नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो हमेशा वो अर्थ से दूर जाए, इट ऑलवेज गोज़ अवे फ्रॉम अर्थ, कि वो हमेशा अर्थ से दूर जाएगी। ये आपको पता है कि अर्थ की क्या होती है, हमेशा ग्रेविटी होती है। तो अर्थ उसे किसी भी बॉडी को अपने टुवार्ड द खींचती है, अपनी ओर खींचती है, ना कि उस बॉडी उससे दूर भगेगी अर्थ से, ठीक है। ग्रेविटी का मीन्स होता है अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी ओर खींच रही है एक फोर्स से, उसे आप बोलते हैं ग्रेविटी। तो हमेशा जो एक्सेलेरेशन लगाएगी अर्थ अपनी ओर को लगाएगी, टुवार्ड द सेंटर, ना कि उसे दूर भगाएगी बॉडी को। तो ये आपको याद रखना है। सेकेंडली, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बात है, ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ऑलवेज एक्ट ऑन ए डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और नॉर्मल। तो आपको पता है कि जो रिएक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होती है एक्शन के, ठीक है। तो डिफरेंट बॉडी भी हो सकती हैं वो, ऐसा नहीं कि हाँ हमेशा एक बॉडी है। मान लीजिए आप हैं और दीवार है, तो दीवार में और आप में क्या होगा, एक्शन रिएक्शन हो सकती है। तो दीवार अलग बॉडी है, आप अलग बॉडी हैं, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन होगी उसकी रिएक्शन की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, B, कि ऑलवेज डिफरेंट बॉडी होनी चाहिए और रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए एक्शन के। तो अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये रहेगा ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है भाई। बाकी में क्या है, इसमें सेम मैग्नीट्यूड दे रखा है लेकिन डायरेक्शन सेम दे रखी है, तो डायरेक्शन सेम होने की नहीं है। ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल भी बॉडी नहीं रखी जाने की है, बॉडी कैसे भी हो सकती है रखी हुई। तो ऑप्शन B रहेगा इसका, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का। कोई गोलकीपर है, ठीक है ना, इन ए गेम ऑफ फुटबॉल में वो पुल कर रहा है अपने हैंड को, ठीक है, बैकवर्ड, होल्डिंग बॉल शॉट एट द गोल, तो दिस इम्प्लाइज द गोलकीपर टू। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे पास फोर्स है, मतलब रियल फिनोमेना ये है कि जब भी आपको टाइम बढ़ा लोगे तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये कह सकते हैं मोमेंटम जो होगा आप लेस कर सकते हैं, ठीक है। जब मोमेंटम लेस होगा तो जो फोर्स लगने वाला है हैंड पर उसके, वो थोड़ा कम लगेगा। इसलिए क्या काम करेगा, वो थोड़ा फोर्स कम करने के लिए, ताकि उसके हाथों पर चोट कम लगे, क्या काम करेगा, वो मोमेंटम को लेस करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है, टाइम बढ़ाने की कोशिश करेगा अपने हाथों के बीच। तो इसलिए ही वो ऐसा करता है। तो एक तो B ऑप्शन आ जाएगा उसका, रिड्यूस द फोर्स, फोर्स को घटाना चाह रहा है वो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन कितना रहेगा इसका, डिक्रीज द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसमें दोनों ही आंसर दे रखे हैं, तो दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे, क्योंकि मोमेंटम की जो चेंज है रेट वो भी डिक्रीज होगी, ठीक है, और जो फोर्स आपका वो भी कम हो जाएगा। यानी कि एक टाइप से इम्पल्स है ये, कि हाँ भाई टाइम अगर कम करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, और टाइम अगर बढ़ा लोगे तो फोर्स घट जाएगा। तो वो टाइम बढ़ाना चाह रहा है, इसलिए फोर्स रिड्यूस हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। तो ये रहेंगे ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने, कि बॉडी अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर सकती। रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। तो यही रहेगा। रेजिस्ट माने होता अपोज करना, विरोध करना किसी भी चीज़ का। तो C ऑप्शन आ जाएगा इसका, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट, रेस्ट और मोशन। अगर बॉडी चल रही है तो अपना आप रुक नहीं पाने की है, अगर बॉडी रुकी हुई है तो अपना आप चल नहीं पाने की है। तो यही प्रॉपर्टी क्या है, इनर्शिया की है, ठीक है। ऐसा होगा, नहीं कर सकती चेंज बॉडी अपने अंदर, ठीक है। ऐसे ही कुछ अदर क्वेश्चंस इधर भी हैं गिवन, ठीक है। इसमें दे रखा आपको कोई पैसेंजर है इन ए मूविंग ट्रेन टॉसिस ए कॉइन, उसने कोई कॉइन उछाला, ठीक है, चलती हुई ट्रेन में, ठीक है, वो नीचे कर गिरा वो। इट मीन्स मोशन ऑफ ट्रेन। तो आपको बताना है
तो कैसी मोशन होगी, वो एक्सेलरेटेड होगी। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन होगी। यूनिफॉर्म तो होने की नहीं है, ना ही उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज होने का है। ठीक है, और सर्कुलर ट्रैक पर बॉडी मोशन नहीं करने की है, तो एक्सेलरेटेड मोशन होगी वो। ठीक है, एक्सेलरेशन तो होगा उसमें, ग्रेविटी वर्क करेगी ना उसके ऊपर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। इसी टाइप से है आपका, कोई एक ऑब्जेक्ट है 2 किलोग्राम का, उसको स्लाइडिंग करा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ठीक है, मैंने आपको बताया है जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी एक्सेलरेशन कितना होगा वहाँ, 0। और न्यूटन का रूल है आपका F=m में। तो जब आपका a 0 है और मास भले ही कुछ है आपका, लेकिन a तो 0 है, तो मल्टीप्लाई करोगे अगर m और a की, यानी कि 2 की और 0 की, तो कितना आएगा आंसर आपका 0। तो फोर्स कितना होगा, 0। तो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0। और न्यूटन के सेकंड रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है F=m में। तो अगर आपका a 0 है तो आपका एफ भी कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद है 7 वाला क्वेश्चन कि जो रॉकेट की मोशन होती है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रही है। तो किस प्रिंसिपल वर्क करती है, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, कि बॉडी का मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है, एनर्जी तो लॉस होगी क्योंकि बॉडी में पहले फ्यूल था, बाद में फ्यूल कम होने पर है धीरे धीरे करके। ठीक है, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, मास भी चेंज होगा, घटेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या चेंज नहीं होने का, मोमेंटम। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इन्हें आप जो क्वेश्चंस हैं आज इन्हें देख लेंगे, बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन हम कल करेंगे। और आप चैप्टर की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, जो अदर क्वेश्चंस है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ, और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसको भी आप कर लेंगे, अधिक से अधिक करके देखेंगे, न्यूमेरिकल्स की।